लो तो ये क्या हो गया आपका जावा। आज क्या बता रहे थे और लास्ट में? हाँ माउस ओवर। तो देख लो, अच्छा माउस ओवर करना हुआ इसी यूज़र नेम पे, मान लो करना है तो क्या कोड लिखेंगे? JSC डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। इतना बड़ा कोड देख रहे हो, थोड़ा बड़ा कोड। माउस जो क्लिक छोटा सा था ना, लेकिन क्या करना है तुम्हें? पहली बात है तुमको याद नहीं करना, कुछ नहीं करना तुम्हें, इसमें समझना भी नहीं, बस तुमको नेट जब भी कहीं फंसो अंतिम में सर्च मारो, गूगल पे कोड मिलेगा, जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे डालो और इधर भेज दो अपना क्या वेबेली। हाँ का भाई दूसरा पैरामीटर बस वही है किसी का। अच्छा इसको दो पार्ट मतलब ऐसे दिखा दें क्या आपको देखने में आसानी है? इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना बड़ा कोड हो गया, एक मिनट। ये माउस ओवर का है, बाकियों का कोड छोटा छोटा है ना, को हमें डबल क्लिक करना है तो भी करते हैं। हर काम का कोड जावास्क्रिप्ट के पास है, लेकिन इसको ट्राई कब करना है? सब कुछ सारे ऑप्शन सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद, क्योंकि ये नेचुरल तरीका नहीं है। क्लियर है ये? तो अब ये भी पता है कि ऐसा नहीं इतना ही यूज है यूज, और लेकिन भैया तुम्हें याद नहीं करना है ये कोड माउस ओवर का या किसी का। अब तुम्हें पता है कैसे यूज करना है माउस ओवर, या कहीं भी फंसे तो उठाए कोड डाले, यहाँ चलाए, तुमको पता है यहाँ ये डाल देंगे, वेब एलिमेंट भेज देंगे, वेब एलिमेंट पे काम कर देगा। और अगर कोई एलिमेंट हमको कोई काम हमें सीधे विंडो पे करना होगा तब हमको वेब एलिमेंट की ज़रूरत नहीं। और देखो इसमें भी आर्गुमेंट 0 है कि नहीं? जब वेब एलिमेंट पे काम करेंगे तो आर्गुमेंट 0 होगा। क्लियर है ये? तो ये क्या हो गया आपका जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और बहुत यूज़ होता है, कई बार यूज़ होता है। अच्छा इसके अलावा अच्छा ये बता देते हैं तब हैं ड्रॉप डाउन। क्या ड्रॉप डाउन तो जानते हो, सिलेक्ट क्लास का यूज़ करके जावा, तो वो भी ऐसे डालो सेलेनियम जावा स्क्रिप्ट सेलेक्टिंग वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन। दिया ही होगा, लो किसी ने दे भी दिया है। ये कह रहा भाई इसको भी ऐसे ट्राई करो। ठीक है, बट जनरली तुमको ड्रॉप डाउन के साथ ही दिक्कत देखने को नहीं, इसलिए यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा ये बताओ सब लोग को अभी एक चीज़, तो ये जावास्क्रिप्ट सब लोग ट्राई करेंगे, स्क्रॉल ट्राई कर लेना ना यार, देखो कितना हो रहा है, ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। और एक चीज़ क्या चीज़? एक्शन क्लास में तो स्लीप लगाना पड़ता है, कुछ नहीं चल पाता है। क्या लगाना पड़ता है? रेड डॉट स्लीप। अच्छा हाँ वो यार इसके लिए रुक जाओ, वेट है, चलो वेट पढ़ाना है एक चीज़, हाँ वो ज़रूरी चीज़। चलो कल वेट ही पढ़ाते हैं पहले।
ना, थ्रेड डॉट स्लीप ना। नहीं लगाते सर, नो सच है। अच्छा, तुम लोग पॉपअप कह रहे थे ना हाँ सर, एक्चुअली कि मेक माई ट्रिप खोलो। वैसे एक जनरल टर्म में बोले हम लोग, तो जनरल टर्म में हम लोग ये चीज़ बोलते हैं, पॉपअप क्या होता है? जब कुछ सामने आ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक जनरल वर्ड है क्या? पॉपअप। ठीक, जैसे मान लो यही आ गया, तो इसको बहुत से लोग पॉपअप बोल देते हैं, लेकिन ये HTML का पॉपअप, तो यहाँ कोई झंझट नहीं है। क्या करना चाहते हो बताओ? किसी को काटना काटना चाहते हो? कहाँ दिख रहा है? अरे सॉरी, एक मिनट, अब चला गया, सॉरी, फिर से करें। नीचे भी सर एक वो ऐड आ रहा है जैसे। हाँ, इसको भी ऐड है। जैसे ये है, हाँ, इसको भी काटना। कोई दिक्कत नहीं। लो भैया, ये आ गया। बात यही है, देखते हैं। क्या था, हमने क्या कॉपी किया था? क्लास था। डेटा -CY सही तो है, क्या दिक्कत? कराओ क्लिक, नॉर्मल क्लिक चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक्शन ट्राई कर लो, नहीं तो फिर क्या यूज कर लो? जावास्क्रिप्ट। हाँ हाँ, अब देखो दोबारा आएगा भी। अच्छा, एक काम करते हैं, ये वाला कहाँ गया? वो दिख कहाँ रहा है? दिख भी नहीं रहा है। कभी कभी यहाँ से भी कर लो ऐसे। तो दिख रहा था तुम लोग को इनके में तो यही यूज किए थे। क्लास है ना, क्लास नहीं, सॉरी, क्लास भी है, और डेटा CY क्या है? क्लोज मॉडल है। ट्राई मार के देखो। स्पेस में डैश है, सही है। नॉर्मली चले तो चलाओ, और दिक्कत करे तो जावास्क्रिप्ट से चलाओ। और कभी कभी वेट की दिक्कत भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं आने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो थोड़ा थ्रेड डॉट स्लीप लगा दो, फिर क्लिक कराओ, चलो। हाँ, जावास्क्रिप्ट से ट्राई करो, ठीक है। यही एक्सपाथ यूज़ किए थे ना? नहीं, 1 भी आ रहा था, लेकिन तब भी कई बार ऐसा भी होता है, हो सकता है तुम इसको किसी दूसरे का एक्सपाथ दे दिए हो, तो अपना हाईलाइट करके देख लेना, हाईलाइट करके देख लेना। हाँ, तब सेम है तो फिर जावास्क्रिप्ट ट्राई करो, अगर नहीं चल रहा हो तो, ठीक है। ये लेकिन ये पॉपअप हैं, लेकिन ये HTML के पॉपअप हैं, इनको हैंडल करना कोई झंझट का काम नहीं है, ये तो आसान चीज़ है। लेकिन जब कभी कुछ ऐसा होता है, जैसे
जैसे यहाँ 2 लीड हैं, आए और क्या करें, सेलेक्ट करें और डिलीट बटन पे क्या करें, क्लिक करें। ये जो सामने आ रहा है ये भी पॉपअप है, लेकिन इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, कुछ भी करोगे तो होगा नहीं, इस पर काम ही नहीं कर सकते। हाँ, मैनुअली ओके करो, कैंसिल, लेकिन इस पर तुम सोचो काम करने को तो डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। वार्निंग बोलो या इसी को बोलते हैं, इसीलिए पॉपअप एक पॉपअप देखा जिसको क्या बोल रहे थे हम, HTML पॉपअप, और इसको बोलते हैं, ये भी पॉपअप ही है, इसको बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट का क्या, अलर्ट। ऐसी जगहों पे अक्सर आएगा, कुछ डिलीट करो, कोई ऐसी गलती करो, तब ये आएगा, जैसे यहाँ आ रहा है। और जब ये आएगा तो बिना इसको हैंडल किए आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे और दिखाएं कहाँ आ रहा है, तुम गए, मान लो लीड बना रहे, ये क्या किए तुम, सेव करो, सामने आ गया, लास्ट नेम कैन नॉट बी इम्पटी, है ना। ये भी क्या है, जावास्क्रिप्ट का, इसको बोलते हैं क्या, जावास्क्रिप्ट का अलर्ट। इसको, ये भी पॉपअप की कैटेगरी में आता है, इसको हैंडल हम कर सकते हैं। कैसे, अगर ये हैंडल करना हो, अभी यहाँ तो है नहीं कोड, लेकिन तब भी हम कोड लिख रहे हैं, सबको ट्राई करना है। क्या, आप लोग एक काम करिएगा, इस पेज पे आइएगा, सेव कर दीजिएगा, सामने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो फिर इसके बाद फिर सोचिए कि कुछ और करें, तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब तक ये सामने रहेगा कहीं कुछ आपको करने नहीं देगा। सबसे पहले आपको इसे हैंडल करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, कोड देखो, ड्राइवर डॉट स्विच टू, याद है ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, तो ड्राइवर डॉट स्विच टू होता है ना, डॉट विंडो होता है, तो डॉट भैया अलर्ट भी होता है। क्या रिटर्न कर रहा है ये, अलर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। ना देखो ध्यान से, ड्राइवर क्लास, जब तुम वेब ड्राइवर का मेथड कॉल करोगे स्विच टू, तो वो तुम्हें रिटर्न करके देगा क्या, टारगेट लोकेटर का ऑब्जेक्ट। जब तुम आगे डॉट लगाओगे तो ये तुम्हें देंगे टारगेट लोकेटर का मेथड, और इसी का एक मेथड है जिसका नाम क्या है, अलर्ट, जो रिटर्न क्या करता है, अलर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मतलब ये करोगे क्या पा जाओगे, अलर्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। अलर्ट को दीजिए डॉट, अब तुम हैंडल कर सकते। अब यहाँ इसके 3 मेन मेथड हैं, याद रखना, इम्पॉर्टेंट। एक मेथड है क्या, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने का मतलब, जैसे यहाँ हाँ ओके, मतलब हाँ ओके क्या कर देगा, ओके कर देगा, ठीक है, ओके कर देगा तो क्या होगा, हट जाएगा ना। लेकिन देखो जरा, पॉपअप और भी थे कि नहीं थे तुम्हारे पास, तुम्हारे पास एक पॉपअप ये भी तो था, यहाँ सिर्फ ओके था, और यहाँ क्या है, ओके और कैंसिल दोनों। तो इसी वजह से इन लोगों ने मेथड एक और दे रखा है, डॉट डिसमिस। डिसमिस का मतलब समझ रहे हो, जैसे आएगा कैंसिल कर देगा। जैसे यही है, पूछ रहा है, ओके कर दोगे तो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, और कैंसिल कर दोगे तो नहीं करेगा। तो यही 2 मेथड यूज होते हैं। बताओ अगर ये कोड लिख देंगे तो चलेगा, ये तीनों लाइन चल जाएगी, क्यों नहीं, मान लो सही जगह पे लिख दी जाए 3 लाइन, तो तीनों चल जाएंगी, नहीं चलेंगी। जब एक्सेप्ट कर दोगे तब तो चला जाएगा ना, तब डिसमिस कहाँ से करोगे, चाहे एक्सेप्ट करो चाहे डिसमिस, पॉपअप क्या हो जाएगा, गायब। तो भैया या तो अलर्ट ही एक्सेप्ट ही करोगे, या तो क्या करोगे, डिसमिस ही करोगे, दोनों थोड़ी नहीं करोगे। आई बात समझ में। कभी कभी ये वेरीफाई करना पड़ता है कि यहाँ टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा होना चाहिए भाई, एक चीज़ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड अगर डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ क्या, मैं देखो कितना अच्छा पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड वन रिकॉर्ड,
कि भैया आप क्या निश्चित हो, ऐसा तो नहीं गलती से तुमसे दब गया। इसीलिए तो जब भी कहीं डिलीट होता है सामने एक पॉपअप अलर्ट आ जाता है, कहता है भाई सोच लो, अगर ओके कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि यहाँ सही मैसेज आ रहा है या नहीं। तो क्या करोगे, इसी अलर्ट ओबीजे डॉट एक मेथड और है गेट टेक्स्ट, ये आपको अलर्ट के ऊपर जो मैसेज आता है ये वो लेके दे देता है। ये लिख देते हैं क्या, स्ट्रिंग एक्चुअल मैसेज। लेकिन याद रखो मेरे भाई, क्या यार जब एक्सेप्ट पहले ही कर दोगे या डिसमिस पहले ही कर दोगे तो फिर गेट टेक्स्ट ट्रांस कर पाओगे। हाँ, इसीलिए ये काम कब करोगे, पहले। अब फिर मान लो तुम्हारा स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड जो है वो क्या है, एक्सपेक्टेड मैसेज क्या है, अब फिर वही इफ, और जैसे बताया है एक्चुअल मैसेज डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। अगर मैसेज यही आ रहा है तो फिर क्या प्रिंट कर देंगे, पास, और नहीं तो फिर यही 3 काम अलर्ट पे करोगे। क्या, एक तो उसको एक्सेप्ट करना, दूसरा उसको डिसमिस करना, और तीसरा उसका टेक्स्ट निकाल के वेरीफाई करना कि टेक्स्ट सही आ रहा है या नहीं। तो अब से अलर्ट कर लोगे ना। लेकिन ये भाई ये इंस्पेक्ट नहीं होता, और जो इसको बोल रहे हो ये सब कोई तो टेंशन वाली चीज़ है, ये तो इंस्पेक्ट होते हैं ना यार, इसका तो कोई और विकल्प ही नहीं है। इसका, हाँ, इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे अगर इसको करें और एडिट करें, डिलीट करें, इसका कोई भाई कुछ नहीं कर सकते, एक्सपाथ कुछ नहीं निकलेगा। वही रास्ता है तुम्हारे पास कि ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट का। हाँ, ले बात यार, ये तो देखो ना बनाने वाले ने क्या बनाया है। तुम बस सिंपल देखो, अगर वो इंस्पेक्ट हो रहा है तब तो उसका एक्सपाथ निकलेगा, अगर वो इंस्पेक्ट नहीं हो रहा, हाँ, तो ये समझ लो क्या है अलर्ट। क्या वही जो पापा पाता है ना, हाँ, उसने ऐसा कुछ सेट किए होंगे। हाँ, मतलब वो हो सकता है अलर्ट ही हो, हाँ, वो और हो सकता है वो अलर्ट ही हो। हम इसको लेके हम नहीं देखें तो कैसे बात करें, देखो तो पहले इंस्पेक्ट करके देखो, हो रहा है तो HTML है तो नॉर्मल चलेगा, और नहीं हो रहा है तो अलर्ट है। ये इसे बोलते हैं जावास्क्रिप्ट का अलर्ट। हैंडल करने के लिए ये ज़्यादा लाइन, ज़्यादा कोड नहीं है ना। लेकिन एक बात याद रखना, इंटरव्यू में पूछते हैं, हाँ एकदम, हाउ टू हैंडल अलर्ट अक्सर पूछते हैं, हाउ टू हैंडल मल्टीपल विंडोज, 2 सवाल, और एक और भी आगे कल पढ़ाएंगे क्या, हाउ टू हैंडल फ्रेम, हाउ टू हैंडल फ्रेम, वो भी ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा सा 20 आधे घंटे का पार्ट होगा। तो ये 3 सवाल लेकिन पूछते बहुत हैं, तो एकदम याद कर लो कि भाई कैसे करते हैं। भाई ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट क्या कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं, अलर्ट का ऑब्जेक्ट पा जाते हैं, फिर एक्सेप्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं, डिसमिस भी कॉल कर सकते हैं, और गेट एक्सेप्ट जो होगा वो पॉजिटिव आंसर पिक करेगा, डिसमिस जो है वो क्या, निगेटिव ऑप्शन, कैंसिल या ऐसा कुछ होगा, और इसके बाद गेट टेक्स्ट क्या करेगा, उसका टेक्स्ट ले आएगा। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से आज 3 वीडियो हैं।